आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान में परमाणु संरचना। ठीक है, जो आर्मी एयरफोर्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। परमाणु संरचना, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? परमाणु संरचना। परमाणु संरचना का फर्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण रहते हैं? ठीक है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण रहते हैं? तो एन और पी, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उसकी बाह्य कक्षा में रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। सेकंड नंबर पर क्वेश्चन आएगा, प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने, और इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन। ठीक, प्रोटॉन की किसने की? रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की किसने की? चैडविक। इलेक्ट्रॉन की किसने की? जे इलेक्ट्रॉन इस पे ऋण आवेश रहता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमस। इस पे ऋण आवेश रहता है। ठीक है, इसका आएगा अवगाद्रो संख्या का आंकिक मान क्या होता है? ठीक है, इसका आंकिक मान होता है 6.23 इंटू 10⁻23। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी तत्व की परमाणु संख्या न्यूट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या में क्या संबंध रहता है? न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या में क्या संबंध है? तो परमाणु संख्या अपान द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्या है? परमाणु संख्या अपान द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। N प्लस P। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, अब परमाणु क्रमांक, ठीक है, पहले द्रव्यमान संख्या थी, अब परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसके बराबर रहता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर। अगला क्वेश्चन आएगा, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक रहती है? किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता अधिक रहती है? तो फ्लोरीन की। ठीक है, आता रहता है फ्लोरीन की। अगला क्वेश्चन, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? तो 37 इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक है, 37 इंटू 10⁻10 मीटर। और अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या कितनी होती है? नाभि की त्रिज्या तो 10⁻15 मीटर। ठीक है, 10⁻15 मीटर। इसके बाद का क्वेश्चन आएगा अपना, यदि परमाणु के नाभिक में 15 प्रोटॉन है और हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो 15 उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। स्वतंत्र अवस्था में अणु रहते हैं। ठीक है, अणु सबसे छोटा रूप है अणु। तो किसी तत्व का वहाँ सूक्ष्मतम रूप जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है अणु कहलाता है। इसके बाद आएगा, परमाणु संख्या का पता किसने लगाया? सबसे पहले परमाणु संख्या का पता किसने लगाया था? मोसले ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.67 इंटू 10⁻21। ठीक है, 1.67 इंटू 10⁻21 किलोग्राम। इसके बाद आएगा, परमाणु संख्या का पता किसने लगाया था? परमाणु संख्या का पता किसने लगाया था? तो मोसले ने लगाया था। ठीक है, मोसले ने लगाया था। इसके बाद आएगा आपका, परमाणु को सर्वप्रथम विभाजित किसने किया? तो बेक्यूलर ने। ठीक है, बेक्यूलर ने गामा किरणें की खोज भी की थी। इसने परमाणु को विभाजित भी किया है और गामा किरणें की खोज भी की। अगला क्वेश्चन, बेक्यूलर ने गामा किरणें की खोज की। गामा किरणें खोज की। अब गामा किरणें से क्वेश्चन बनेगा, गामा किरणें की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक रहती है। तो वेदन क्षमता का प्रकाश वेग के समान होता है। इसका वेग प्रकाश वेग के समान होता है। ठीक है, प्रकाश वेग से कितना अधिक होता है या बराबर अधिक होता है पूछे जाएगा तो आपको बताना समान होता है। ठीक है, इस पर अगला जो क्वेश्चन बनेगा क्या बनेगा? प्रकाश किरणें पर आवेश।
तो आवेश इस पर नहीं होता। अब ऐसी दो किरणें और है, अल्फा और गामा, अल्फा गामा बीटा, ठीक है, तीनों किरणें। तो अल्फा किरणें पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश, और बीटा किरणें पर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश। और बीटा किरणें जो अपना प्रकाश वेग है वो उस कितने बराबर रहती है, ऋणावेश होता है बीटा किरणें पर। और बीटा किरणें का वेग कितना होता है, बीटा किरणें का वेग कितना होता है, क्वेश्चन बनेगा तो प्रकाश वेग का 0.9 भाग, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आएगा, फोटान की ऊर्जा, प्रोटॉन नहीं है, फोटान की ऊर्जा E संवेग P तथा वेग C हो तो क्या संभव है। तो P बराबर E/C, ठीक है। इसका तत्व की सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है, तत्व का सबसे छोटा भाग परमाणु कहलाता है, ठीक है। और तत्व का वहाँ सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है वो क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। तो क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में एक कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, तो विपरीत चक्रण पाया जाता है, ठीक है। उनमें क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन कक्षा में रहते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन आएगा आपका कि इलेक्ट्रॉन में कितने मतलब जो परमाणु उसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं। इस क्वेश्चन को, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, अष्टपूर्ण होना चाहिए। तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन अष्टपूर्ण। और आगे क्वेश्चन, क्वांटम संख्या सिद्धांत किसका निर्धारण करता है, तो विभिन्न कक्षाओं का अभिविन्यास का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विन्यास अभिविन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं का अभिविन्यास करता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन है अपना, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया, अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया, ठीक है, हाइजेनबर्ग ने। अगला क्वेश्चन आएगा 92 U235 में प्रोटॉन की संख्या कितनी रहती है, 92, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के 235 और न्यूटन 992। और इसका अगला क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है, इलेक्ट्रॉन जब तक युग्मित नहीं होता, इलेक्ट्रॉन जब तक युग्मित नहीं होता जब तक उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षाएं समाप्त न हो जाए, यह सिद्धांत किसने दिया। कब तक, जब तक उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षाएं समाप्त न हो जाए, तो ये किसने दिया सिद्धांत, फ्रेडरिक हुक ने। अगला क्वेश्चन 13 Al और 27 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा 283, ठीक है, sp3। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके, स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके दरफोर्ड नाभिक की खोज की थी, तो अल्फा कण के। इसके बाद का क्वेश्चन है, एक का और देख लेते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, परमाणु भार का आंतरिक मान क्या होगा, C12, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका ध्रुवमान संख्या और परमाणु संख्या का अंतर क्या कहलाता है, ध्रुवमान क्षैतिज। अगला क्वेश्चन है, आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जॉन डाल्टन ने, इसने जॉन डाल्टन ने, ठीक है।